सभी को नमस्कार। आज हम सामाजिक शोध का आयोजन किस प्रकार करें इस पर चर्चा करेंगे। देखो, सामाजिक शोध में अनेक समस्याएं होती है और इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए सामाजिक शोध का आयोजन किया जाता है, या यूँ कह दो सामाजिक सर्वेक्षण का हम आयोजन करते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन की प्रक्रिया के लिए कुछ प्रमुख चरण आवश्यक होते हैं। उसमें पहला चरण है समस्या का चुनाव करना। देखो, विषय का चुनाव सामाजिक सर्वेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। विषय के चुनाव पर ही सामाजिक शोध की सफलता और असफलता निर्धारित होती है। अब ये समस्या का चुनाव हम किस ढंग से करेंगे, उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं कि फर्स्ट है कि विषय का रुचिकर होना। सामाजिक इन्वेस्टिगेशंस या शोध के विषय का चुनाव की यह मौलिक शर्त है कि विषय को रुचिकर होना चाहिए। विषय के रुचिकर होने से ही जो शोधकर्ता लगन और निष्ठा से कार्य को संपादित करेगा और ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण में आने वाली कठिनाइयों को वह क्या करेगा, सहज ही पार कर जाएगा। दूसरा, उसको ध्यान रखना चाहिए विषय का प्रारंभिक ज्ञान। सामाजिक शोध में ऐसे विषय का चुनाव किया जाना चाहिए जिसके बारे में शोधकर्ता थोड़ा बहुत पहले से जानता हो। विषय का प्रारंभिक ज्ञान होने पर जो शोध है या सर्वेक्षण है का नियोजन वैज्ञानिक ढंग से होगा। इससे नवीन विषय के और इसके चुनाव में आने वाली कठिनाइयों से हम बच सकेंगे। ठीक है। फिर है शोध विषय की सीमा या सर्वेक्षण विषय की सीमा। प्रत्येक अध्ययन की अपनी सीमा होती है। सीमा से तात्पर्य यह है कि विषय इतना विस्तृत न हो कि वह साधन से बाहर हो जाए और उसमें वास्तविकता आई नहीं। विषय का चुनाव करते समय हमें यह देखना चाहिए कि उपर्युक्त विषय हमारी शोध की दृष्टि से व्यवहारिक है या नहीं। सामान्यतः जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, बहुत विस्तृत विषय का चुनाव कर बैठते हैं, जिससे हमें बाद में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः शोधकर्ता या सर्वेक्षणकर्ता को इस जल्दबाजी से बचना चाहिए। फिर उपयोगिता का निर्धारण। देखो, नेक्स्ट है उपयोगिता का निर्धारण। प्रत्येक सर्वेक्षण ज्ञान महान उपलब्धि होती है। मतलब जो भी हम शोध करते हैं वो ज्ञान की बहुत अच्छी उपलब्धि होती है, किंतु ज्ञान को ही आधार मानकर सामाजिक शोध के विषय का चुनाव नहीं करना चाहिए। सामाजिक शोध के विषय का चुनाव करते समय उसकी उपयोगिता का निर्धारण करना बहुत जरूरी होता है। अर्थात सामाजिक शोध व्यवहारिक जीवन में कितना उपयोगी होगा, इस बात पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब ये हुआ समस्या का चुनाव के संबंध में चर्चा। अब दूसरा उद्देश्य का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ पर्पस। सामाजिक शोध या सामाजिक सर्वेक्षण का आयोजन का दूसरा चरण इसके उद्देश्य से संबंधित है। सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य को पर्याप्त सीमा में बांध लेना आवश्यक होता है। उद्देश्य सर्वेक्षण या उद्देश्य शोध की दिशा का निर्धारण और मार्गदर्शन भी वह करता है। मतलब अगर उद्देश्य का निर्धारण कर लेते हैं तो वो हमारा जो रिसर्च है उसकी दिशा का निर्देशन और मार्गदर्शन करेगा। उद्देश्य ही वह आकर्षण है जिसके आधार पर अनुसंधानकर्ता क्या होता है, आगे बढ़ता है। इस प्रकार उद्देश्य का निर्धारण करना आवश्यक है। सामाजिक शोध या सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य को निर्धारित करने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यह उद्देश्य चाहे जनरल हो
या स्पेसिफिक हो, अर्थात सामान्य भी हो सकता है या विशिष्ट, दोनों ही प्रकार का हो सकता है। उद्देश्य निर्धारित हो जाने से हमें रिसर्च डिज़ाइन के निर्माण में क्या होती, सुविधा होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अध्ययन क्षेत्र की परिभाषा और परिसीमन। सामाजिक सर्वेक्षण या सामाजिक शोध में अध्ययन क्षेत्र की परिभाषा और परिसीमन आयोजन का तीसरा चरण है। अध्ययन क्षेत्र के आयोजन में हमें दो विशेष बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। पहला, अध्ययन क्षेत्र को परिभाषित करना। दूसरा है अध्ययन सेवा जो क्षेत्र है उसकी परिसीमन करना, अर्थात डिलिमिटेशन करना। अध्ययन क्षेत्र को परिभाषित करने के साथ ही साथ अध्ययन इकाइयों की भी हमें व्याख्या करनी चाहिए। उदाहरण के लिए विद्यार्थी में नशाखोरी की प्रवृत्ति का हमें सर्वेक्षण करना है, तो हमें विद्यार्थी और नशाखोरी की अवधारणा को भी स्पष्ट करना होगा। अध्ययन विषय की और इनकी इकाइयों को परिभाषा करने के साथ साथ ही हमें अध्ययन क्षेत्र की सीमा का परिसीमन करना भी जरूरी होता है। जैसे कि विद्यार्थियों में नशाखोरी की प्रवृत्ति विषय का अध्ययन किस क्षेत्र में किस स्तर के विद्यार्थियों पर किया जाएगा, इसकी स्पष्टता होना जरूरी है, या इसकी स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए कि हमें इन विद्यार्थियों पर यह अध्ययन करना है। अतः सर्वेक्षण आयोजन में अध्ययन क्षेत्र की परिसीमा और इसका परिसीमन जो होता है आवश्यक होता है। इसके संबंध में प्रोफेसर लुंडबर्ग ने भी लिखा है, इससे बढ़कर अपव्ययी या अनुभवहीन अनुसंधानकर्ता का लक्षण और कुछ नहीं हो सकता कि वह आंकड़ों को उत्साहपूर्वक संकलन इस सिद्धांत के आधार पर करना प्रारंभ कर दिया जाए कि यदि केवल पर्याप्त या अभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित कर लिया जाए तो उनके परिणामों के आधार पर किसी भी या समस्त प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। इन्होंने ये अपने व्यूज़ रखे हैं इसके संबंध में। अब चौथी चीज पर आते हैं हम, प्रारंभिक तरीका। सर्वेक्षण के विषय का चुनाव कर लिया, उद्देश्य का निर्धारण कर लिया, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करने के बाद अब सर्वेक्षण या सामाजिक शोध के आयोजन का चौथा चरण होता है कि सर्वेक्षण के संबंध में हम कुछ प्रारंभिक तैयारियां कर लें। प्रारंभिक तैयारी में जो अनुसंधान करता है उनको जिन प्रमुख कार्यों का संपादन करना होता है वह है कि विषय से संबंधी विशेषज्ञों से मिलना ताकि उनके विचारों, दृष्टिकोणों और ज्ञान से परिचित होना हुआ जा सके। ठीक है, फिर दूसरा उसको ध्यान रखना चाहिए अध्ययन क्षेत्र में जाना, अध्ययन क्षेत्र से परिचित होना तथा वहाँ के लोगों से मिलकर विषय के बारे में अनौपचारिक चर्चा करना और इस प्रकार विषय की गहराई तक पहुँचना। फिर क्या करना चाहिए, सर्वेक्षणकर्ता को इस बात का भी अनुमान लगाना चाहिए कि सामाजिक सर्वेक्षण के दौरान कौन कौन सी कठिनाइयाँ आएगी और इन कठिनाइयों से हम कैसे निपट सकते हैं। फिर सूचना स्रोतों का पता लगाना तथा वहाँ तक पहुँचने का अनुमान निर्धारित करना। ठीक है, फिर है सर्वेक्षण कार्य से संबंधित प्रकाशित साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसका अध्ययन करना। तो इन जो प्रमुख कार्य है मेन रूप से जो मैंने आपको अभी बताया है उसके संबंध में क्या करना चाहिए, प्रारंभिक तैयारी उसको कर लेना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, निर्देशन का चुनाव अर्थात सिलेक्शन ऑफ सैंपल। निर्देशन का चुनाव सामाजिक सर्वेक्षण या सामाजिक अनुसंधान के आयोजन का महत्वपूर्ण अंग है, इस दृष्टि से कि प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्देशन ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्देशन नहीं होगा तो जिस ग्रुप पर हम सर्वेक्षण करेंगे वो सक्सेस नहीं होगा। सामाजिक सर्वेक्षण के लिए
जब किसी समाज या समुदाय का चुनाव करते हैं तो सैंपलिंग आवश्यक हो जाता है। अच्छा, सामाजिक सर्वेक्षण या सामाजिक अनुसंधान के लिए सभी व्यक्तियों का चुनाव अव्यवहारिक होता है। इस दृष्टि से हमें कुछ तथ्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पहला है निर्देशन या सैंपलिंग की उपयुक्त पद्धति का चुनाव करना तथा वैज्ञानिक आधार पर पद्धति का उपयोग करना। ठीक है। फिर है निर्देशन को प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाना, अर्थात सैंपल जो है वह प्रतिनिधित्वपूर्ण हो। फिर तीसरा है निर्देशन का दायरा सर्वेक्षण या इन्वेस्टिगेशन का दायरा न तो बहुत अधिक विस्तृत हो न ही अत्यंत सीमित हो। अच्छा, फिर है सभी इकाइयों को निर्देशन के चुनाव अर्थात सैंपल के चुनाव में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। इस संबंध में प्रोफेसर हैमिल्टन ने लिखा है, सर्वेक्षण की बहुत कुछ सफलता बुद्धिमत्तापूर्ण चुने गए सैंपलिंग या निर्देशनों पर निर्भर करती है, क्योंकि निर्देशन सर्वेक्षण के क्षेत्र को परिसीमन व सुस्पष्ट करता है, व्यय को घटाता है, समय और परिश्रम की बचत करके हमारा ध्यान केवल आवश्यक विषयों पर केंद्रित करता है। तो ये हुए थे आयोजन के संबंध में कुछ पॉइंट, और आयोजन के नेक्स्ट पॉइंट जो है हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके।